फिर ये पावर इकट्ठी कैसे की जाए और लोगों के पास ही वो पावर रहे, ऐसा इंतजाम कैसे किया जाए, इसी पे मतलब चिंतन मनन और ये अपनी ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग ये लगातार जो 4 साल तक चली है कि हम 4 साल तक मतलब लगातार बोलेंगे। हम देखेंगे कि समाज को बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। लोग बाग ये कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलता भाई, अगर मेरा साथ दोगे, मतलब अगर आपका साथ इतना पावरफुल है तो एक दूसरे का साथ दे लो। भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मतलब मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए मुझे जो आपके पास है, और ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो मेरे पास नहीं है ना। और हम सब के पास जिस चीज की कमी है वो है मतलब एक तरीके से सोचने की अकल। मैं आपकी तरह नहीं सोच पा रहा, आप मेरी तरह नहीं सोच पा रहे। मैं आपके एंगल से नहीं देख पा रहा, आप मेरे एंगल से नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमें एक दूसरे के एंगल से देखना ही नहीं सिखाया गया। तो फिर ये बात चली कि लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कितने लोगों को बात समझ में आएगी। इस दौरान ऐसे लोग भी मिले जिनको खबर मिलते ही नेपाल से चल पड़े, और ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बोले कि भाई पानीपत के परले सिरे में रख रखा था हमने तो देवीलाल पार्क में, हमारा तो परले का नहीं है, घनी दूर पड़ा है। तो बहुत से लोगों को पानीपत के पानीपत में भी दूर लगे, और बहुत से लोग बहुत दूर से भी आ जाते हैं। सब तरह के लोग मिले, और दोनों में से किसी के लिए कोई वो नहीं कि कोई गिला शिकवा, ठीक है भाई। ना तो मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा, ना आपने मेरे ऊपर करना कोई एहसान। मतलब ये बात स्पष्ट करके चलना पड़ेगा कि आपने ये काम मेरे लिए नहीं करना, ये अपने लिए करना। काम क्या है वो हमने सबको बता दिया है भाई। मुझे मेरे गांव का जल, जिस तरह जल के बारे में कहा ना, या पानीपत के सारे गांव का पानी खराब हो रहा, ठीक है। अगर आपने ये पानी नहीं बचाया, अगर आपने इस पर कुछ नहीं करा, तो आपको अपने गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और यही इनका टारगेट है, विस्थापन। मतलब आपके गांव से आपको बेघर करना। एक बार आपने गांव छोड़ा और आप शरणार्थी हो जाओगे, रिफ्यूजी हो जाओगे, और ये हर हाल में वो सिचुएशन लेके आएंगे। तो अपना जो मकसद है, जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीजें गांव के पास रहेंगी। इनका फैसला भी गांव करेगा। दूसरा, रोटी, बेटी और माटी। मतलब ये हर किसी को एक तरह से इनकी पवित्रता को बरकरार रखना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। रोटी भी हमारी मतलब बहुत पवित्र रूप में ही खाएं तो ज्यादा बढ़िया है। अनाज जो है वो शुद्ध हो, यानी किसान जो खेत में जहर डाले वो बंद करे। रोटी, बेटी और माटी। तीसरा है खेत, खेड़ा और खाप। गांव की अपनी व्यवस्था खेड़े में है। ये जब से ये मंदिर मस्जिद का नौटंकी चला है ना, ये इन मतलब आप जब से किसान का बच्चा कावड़ लाने चला है ना, तब से गांव बर्बाद हो गया है। जब से आप मंदिरों में जाने लगे हैं ना, तब से किसान बर्बाद हुआ है। जब तक वो अपने खेड़े पर जा रहा था, जब तक वो अपने फड़गू पर जा रहा था, जब तक वो अपने पितरों पर जा रहा था, जब तक वो अपने गांव में 2 ईंट धर रहा था, तब तक परमात्मा उसके पास था। और जैसे ही उसने मंदिरों की मूर्तियों के सामने जाना शुरू किया, वो बर्बाद हो गया। तो खेत, खेड़ा, खाप की अपनी व्यवस्था। और चौथे नंबर पे आता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। यहां से पैसे का कब्जा छुड़वाना। भाई पैसे वाला ही पढ़ रहा है, पैसे वाला ही इलाज करवा पा रहा है, पैसे वाला ही राजनीति कर रहा है, पैसे वाले को ही न्याय मिल रहा है, वकील भी पैसे वाला ही रख सकता है। खेती भी बड़ी बड़ी मशीनों से ही होने लगी है। धर्म में भी माता के मतलब वैष्णो माता पर दर्शन करने होता है, हेलीकॉप्टर से जाओ और पैसे ज़्यादा दे के ना, अब सबसे पहले हम आगे लाइन में खड़े हो जाओ। मतलब पैसे वाला ही का ही भगवान हो गया। तो यहाँ से पैसे का कब्जा छुड़वाना बहुत जरूरी है। ये मिशन है अपना। मतलब आपका बच्चा अगर पढ़े ना, तो अगर आप गरीब हो
तो आपके बच्चे को अमीर मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले आदमी के बच्चे से कमतर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है कोई बच्चा, वो कितना ही इंटेलिजेंट है, उस स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर अपने बच्चे को दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़ कितने भी कोचिंग के लिए भेज सका है। अब वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला माँ बाप थोड़ी भेज सका है, तो उस बच्चे का तो कदे भी कंपटीशन होगा ही को नहीं पैसे वाले के बच्चों के साथ। तो पैसे वाला आदमी तो हमेशा ही हमारे बच्चों से आगे रहेगा। ऐसे तो हम हमारे बच्चे की मतलब फिर तो क्या है, कुछ लोग मतलब जो अमीर होते चले जाएंगे वही सारी चीज़ों पे कब्जा करते चले जाएंगे। तो ये मतलब हम लोगों ने सोचा है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म से पूंजीवाद का मतलब खात्मा, और इसी मिशन पे काम करना। काम कैसे करना, मतलब हमारा जो टारगेट है, मैं जो विजन लेके चला हुआ हूँ, मेरा विजन ये है कि मुझे वो पलायन रोकना है। आपके गांव में इनके गांव का आदमी जा रहा है नौकरी करने, और इनके गांव में इनके गांव का जा रहा है। मतलब मैं जिस गांव से हूँ ना, जैसे मैं फफड़ाना से था मतलब हूँ, और मेरी जो नौकरी थी ना, जब मैं सरकारी नौकरी पे था, या तो थी मेरे गांव से 17 किलोमीटर दूर, मतलब 14 किलोमीटर दूर, और या थी फिर 50 किलोमीटर दूर। और मेरे गांव में वहां से टीचर आते थे जहां मैं रहता था। भास्कर, मतलब मैं वहां जा रहा हूं और वो यहां आ रहे हैं। अगर मैं पढ़ाने के लायक हूं तो मैं मेरे गांव में भी तो पढ़ाने के लायक हूं। अब गांव का आदमी गांव की जमीन को बर्बाद देते हुए, गांव के बच्चों को बर्बाद देते हुए देख नहीं सकता। और अगर देख रहा है तो गांव वाले लानत भेजेंगे कि देख यो फलाने का छोरा है, यो हरामजादा बड़का की जिंदगी खराब करने लग रहा है। तो वो मजबूरी में उसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले रोज की रोज कहें फरी की तनख्वाह ले, फरी की तनख्वाह ले, फरी की तनख्वाह ले। वह उसको जमीर पर रोज की रोज चोट लगेगी। और वो जब गांव की जमीन अभी एसएमसी कमेटी के जरिए गांव की जमीन, जो स्कूल की जमीन थी, वह सरकार के नाम कर दी। शामलात की जमीन है, सरकार के नाम कर दी। स्टेडियम की जमीन है, जोड़ की जमीन है, मंदिर की है, चौपाड़ की है, वह सारी जमीन सरकार अपने नाम करेगी। पता भी नहीं चला किसी ने, 2 लोगों ने करा, एक सरपंच और सेक्रेटरी, और तीसरा है स्कूल का हेडमास्टर।